फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरुप्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए स्टडी से वीडियो रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बनाया है, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रीवियस वीडियो था बेसिक कंसेप्ट्स पे, जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे एसआई यूनिट्स वगैरह। तो जिसने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरा टेक्निकल वीडियो का फर्स्ट चैप्टर, जो सिर्फ हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में के लिए सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर सेकंड चैप्टर है हमारा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम फ्री में आपको कोचिंग पढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे, अब हम बात करते हैं डीसी सर्किट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डीसी सर्किट की बात करते हैं। तो हमारा डीसी सर्किट में हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाता हूँ, तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डीसी सर्किट के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट के पॉइंट की। डायरेक्ट करंट क्या होता है? द करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी। जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन इन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट उसे कहते हैं जो ऑलवेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट, द आई सप्लाइड बाय अ सेल और बैटरी और डीसी जनरेटर इज डायरेक्ट करंट। हम सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, इन सबको हम डायरेक्ट करंट कह सकते हैं, जिनसे हमारा डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। तो थर्ड पॉइंट होता है फ्रेंड्स हमारा डीसी सर्किट। डीसी सर्किट हमारा जानते हैं हम, द क्लोज पाथ फॉलोड बाय डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड डीसी सर्किट। डीसी सर्किट क्या होगा? जहाँ पे हमारा डीसी सोर्स लगा हो, डीसी सोर्स होगा जिससे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उससे हमारा डीसी सर्किट कहेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए हमारा डायरेक्ट करंट सर्किट होगा वो। तो फ्रेंड्स, हमारा कभी भी ये ध्यान रखना, हमेशा करंट फ्लो होता है क्लोज सर्किट में। अगर कभी भी ओपन सर्किट होगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि ओपन में करंट फ्लो ही नहीं होगा, पास ही नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। ये हमारा सर्किट है, बल्ब है, ABCD हमारा सर्किट है। इसमें हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी से प्लस से माइनस की तरफ जाता है हमारा करंट, हम सबको पता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो करंट जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन है, अगर यहाँ स्विच लगा दूँ और यहाँ ओपन कर दूँ मैं, तो ओपन करने के बाद ये अगर ओपन होगा, ऑफ होगा स्विच, तो हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा इस सर्किट में, हमारे लोड के पास करंट ही नहीं जाएगा। जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो हमारा करंट पास होगा बल्ब के थ्रू, फिर वापस जाएगा बैटरी में, तो हमारा करंट क्लोज पाथ बन चुका है, तो फिर हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये डेरिवेशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ज़्यादातर इन पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा कंपटीशन एग्जाम में, एक या दो तो आते ही हैं। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें इजीली। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स जो होते हैं हमारे सीरीज़ में कनेक्ट होगा, तो हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे? जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमारा ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसके R1 के बीच में V1 वोल्टेज है, R2 के बीच में V2 वोल्टेज है, R3 के बीच में V3 वोल्टेज। तो हमारा करंट इधर से पास हो रहा है, इन सब में जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, RT की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या करना है, R1 + R2 + R3 तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, इन सीरीज़ कनेक्शन में हमारा करंट इज़ सेम बट वोल्टेज इज़ डिफरेंट। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी हमारा सीरीज़ कनेक्शन होगा, करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट सेम होगा। सीरीज़ के अंदर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हम आगे
पैरेलल की भी बात करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बाय वी स्क्वायर बोथ साइड। जब हम बोथ साइड हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो हम दोनों में डिवाइड कर दिया है वी स्क्वायर का, आर इक्विवेलेंट अपॉन वी स्क्वायर, R1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस R2 अपॉन वी स्क्वायर, R3 अपॉन वी स्क्वायर। तो हमारा क्या होता है, P की वैल्यू थी वी स्क्वायर अपॉन R, तो P की वैल्यू ये होती है। तो हमारे क्या इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगा, इन्वर्स ऑफ पावर निकल के आ जाएगा, 1/P 1/P1 1/P2 1/P3, इन सब का एडिशन हो जाएगा क्योंकि हमने 1/P निकाल लिया। तो फ्रेंड्स हमारा पावर क्या होता है, V इक्वल्स V इंटू आई होता है। तो हम यहाँ से V की I की वैल्यू पुट कर देंगे VR, तो V अपॉन R, ये V स्क्वायर R। अगर आपको यहाँ समझ में आया तो ये आप पावर से हम V स्क्वायर बाय R कैसे निकालना है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, G होता है। G क्या होता है, 1 अपॉन R होता है। तो हमारा G की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन R होती है, इसलिए हमने ये लिख लिया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो उसी सिमिलरली हम कह देंगे कंडक्टेंस इक्विवेलेंट G इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन G1 प्लस 1 अपॉन G2 प्लस 1 अपॉन G3, ये होती है अब हमारी। इसी तरह से हम सिमिलरली हम कह देंगे G1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 होता है, G2 इज इक्वल टू ये होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा हमारे सीरीज़ में, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और यहाँ से हमारा करंट जा रहा है बैटरी के थ्रू, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है। तो अब यहाँ से जाने के बाद हमारा R1 प्लस, इसमें ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज पैरेलल में सेम हो गया है, अब करंट डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे करंट अलग जाएगा, यहाँ पे करंट अलग जाएगा, यहाँ पे करंट अलग जाएगा और यहाँ के मिक्स हो जाएगा। पैरेलल की बात करो, अगर कोई और डिवाइस होता तो उसके अकॉर्डिंग चलते फ्रेंड्स। यहाँ से बैटरी पे करंट वापस चल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम अब आगे चलते हैं, पैरेलल के क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं। इस डीसी सर्किट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया था इन पैरेलल कनेक्शन, मैंने पहले करंट का बताया, इस पैरेलल सीरीज़ में बताया था। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो हमारा पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट होता है। ये बेसिक चीज़ें, ये बेसिक पॉइंट्स है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं आएंगे तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे या फिर अगर आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक हमेशा ज़्यादातर बेसिक ही पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स हम आगे चल लेते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये होता है हमारा पैरेलल में होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा ये डायरेक्टली ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है हमारा R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सिर्फ ओनली 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ओनली 2 रेजिस्टेंस होंगे तो R1 इंटू R2 होंगे, ये हमें डायरेक्टली लर्न कर लेना है शॉर्टकट में। ये हमारे 2 रेजिस्टेंस के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, ये हमारा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो हमें कैसे करना है इसको सॉल्व। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए तो 1 अपॉन R1 इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो हम इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये सिर्फ हम 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका बी पार्ट क्या होगा हमारा होगा बी पॉइंट है अब हमारा इसका V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट फॉर 2 रेजिस्टेंस। हमारा 2 रेजिस्टेंस के लिए हम वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट फॉर 2 रेजिस्टेंस। हमें यहाँ से R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 R इक्वलेंट की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमें पुट करने के बाद क्या करना है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 होता है। तो I1 की वैल्यू हम यहाँ से
निकाल लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे I1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हमारे इस सर्किट में I1 की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमारा करंट इंडिविजुअल करंट निकालना है अब हमें यहाँ पे, इसलिए हमें इंडिविजुअल करंट कैसे निकालना है, I1 V इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, R1 इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, और I2 की वैल्यू निकालने के लिए भी इस तरह से सिमिलरली हम इसी तरह से करेंगे। तो हमें क्या करना है, करंट इन एनी ऑफ द 2 ब्रांचेस, जब भी हम करंट निकालेंगे किसी भी 2 ब्रांच के लिए, तो हमें क्या करना है, टोटल करंट क्या होता है हमारा, टोटल करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस, टोटल करंट अपॉन सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस होता है। तो अदर रेजिस्टेंस मीन जिसमें हमें निकालना है उसको हम, उस रेजिस्टेंस को हम नहीं लेंगे, जिसका नहीं निकालना उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू थी, इसलिए हमने R2 लिया है, क्योंकि हमारा R1 यहाँ से R1 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, इसलिए हमने R2 आएगा फिर यहाँ से निकल के। तो हमें क्या करना है, R2 की वैल्यू इसी तरह से हमने, इसलिए यहाँ पे हमने अदर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है। तो अब हमें क्या करना है, डीसी सीरीज़ पैरेलल सर्किट में हमें किस तरह से निकालेंगे, तो हमारा ये सर्किट है कुछ इस तरह से, हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ में है, इसलिए हमने एज इट इज़ लिख लिया, और ये पैरेलल में, इसलिए हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, R1 पैरेलल R1 प्लस R1 R2 पैरेलल विथ R3, इस तरह से हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज़ पैरेलल विथ R3। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली शॉर्टकट करना है, हमें सॉल्व करना है। R1 प्लस R2 अपॉन R3, R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हमें यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, V इक्वल्स टू दिस, तो हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से पुट करने के बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ से फ्रेंड्स वोल्टेज की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, R1 इन सब की रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा। करंट निकालना होगा तब भी हम इसी तरह से कर लेंगे, यहाँ पे करंट एज इट इज़ हमें कुछ नहीं करना है, इसमें करंट निकालना हो, वोल्टेज गिवन हो, तो हमें ये वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है, जो इनको सॉल्व करके इसे इधर डिवाइड में डाल देंगे, हम ईजिली सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ये इस टॉपिक की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R, इसमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है अब हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, R B C इनके बीच में रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमारे, तो अब हमें क्या करना है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे हम। R1 इज इन पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3, R2 और R3 के सीरीज कॉम्बिनेशन में है हमारा R1 पैरेलल में, R1 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ द सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में है, जिसके बीच का हम निकाल रहे हैं वो हमारा पैरेलल होगा इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो हमें क्या करेंगे, R1 जिस तरह से मैंने बोला है ऊपर लैंग्वेज लिखी है, ये पैरेलल होगा, ये इन दोनों के सीरीज़ के पैरेलल होगा। तो R1 इज पैरेलल विथ R2 प्लस R3, तो इससे हम RAB की वैल्यू निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ RAB का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 होता है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो R1 प्लस R1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इस तरह से हम उसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा RAB निकल कर आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R3 हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा निकल के आ जाएगा RAB। और हमारे यहाँ से सिमिलरली हम क्या करेंगे, B पॉइंट में बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, A और C के बीच में निकालने के लिए उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, R3 जो है हमारा वो पैरेलल होगा इन दोनों की सीरीज़ कॉम्बिनेशन से, इसी तरह से हम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमें ये याद रखना है, हम इस चीज़ को भी नहीं माइंड में रखेंगे, हम सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि हमारे जिसके बीच का निकालना हो, A और B के रेजिस्टेंस का, A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो हमें क्या करना है, इसको इन दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पैरेलल रखना है, मतलब ये पैरेलल विद दिस प्लस दिस, जिस तरह से हमने यहाँ किया है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हम AC के लिए ये दिस पैरेलल R3 इज पैरेलल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो हम BC की बात करेंगे, तो हमारा
BC की बात करें तो हमारा R2 इज़ पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस R1 एंड R3, इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स, नो करंट फ्लो इन ओपन सर्किट। ये हमें ज़्यादातर ध्यान रखनी है ये बात, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा ओपन सर्किट में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस ब्रिज प्रपोज बाय व्हीटस्टोन एन इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर। इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर ने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रपोज किया था फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए ही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया गया है इसे। रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज़ में लेंगे। दिस ब्रिज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इस ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से कुछ होगा। यहाँ पे P, Q, R, X ये रेजिस्टेंस हो गए, ये AB हमारे ABCD हमारे नोड्स हो गए। यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, ये एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और की कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स हम अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे इसके अंदर के। इसमें हमारे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R, S, और 2 फिक्स्ड नॉन रेजिस्टेंस होते हैं जो हमारा P और Q है, और R इज़ नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा ये होता है ना। तो फ्रेंड्स अब हम नॉन रेजिस्टेंस हमने क्या लिए है, X है जो हमारा, G हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, P/Q इज इक्वल्स टू R/X, ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। अब हम यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, Q इंटू R/P कर सकते हैं, Q इंटू R/P। प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स। दो अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और अपोजिट उन दूसरे दो अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट होती है। अननोन रेजिस्टेंस X इज इक्वल्स टू Q/P इंटू R। हम यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इस तरह से निकलेगी। व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो हमारा Px इक्वल्स टू QR होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस में। फ्रेंड्स मैं जानता हूँ ये थ्योरी है, थोड़ी बहुत हमें थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं तो इम्पॉर्टेंट है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, ये मैं भी जानता हूँ, मुझे भी बोरिंग लगता है, लेकिन हमें जब तक हम थ्योरी नहीं जानेंगे, हमें थ्योरी नहीं पता होगी तो हम ना ही न्यूमेरिकल करेंगे, ना ही हमारे पास कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आगा वो भी नहीं कर पाएंगे हम। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम किस तरह से करेंगे। तो सॉल्विंग, हमें इस लॉ को क्यों यूज़ करते हैं, हम इस लॉ को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की सॉल्यूशन निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे, तो हम उनके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमें सॉल्व करने के लिए हम दो लॉज पढ़ेंगे, KVL और KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट्स लॉ। तो फ्रेंड्स हम इन दो लॉज को पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो चुकी है, थ्योरी बोरिंग लग रही है मुझे भी और आपको भी लगेगी, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा और पढ़ लें, लेते हैं। KCL तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में KVL कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा KCL क्या होता है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, हमारा कोई भी नोड से, हमारा नोड या जंक्शन से तीन चार अलग अलग तरफ हमारा करंट जा रहा होगा, तो I1 I2 R3 ऐसे फोर, तो हमारा क्या होता है KCL क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये हमारा KCL होता है। तो फ्रेंड्स हमारा KCL यही होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस टॉपिक पे KCL और KVL पे 100% एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा सर्किट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, हमारा दो रेजिस्टेंस के अंदर हमारा ये सर्किट है, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये बैटरी है और इस तरह से सर्किट है हमारा। तो फ्रेंड्स KVL क्या होता है, KVL इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल साइन कन्वेंशन। इस चीज़ को हमें ये याद रखना है कि हमारा KVL को हम किस तरह से कहते हैं,
लूप, रूल, साइन, कन्वेंशन भी कहते हैं हम। ये याद रखने की बात है, ये कभी भी पूछ सकता है वैसे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। इन एनी क्लोज सर्किट, closed electrical circuit or mesh, the algebraic sum of all the EMF, electromotive force, EMF की full form होती है electromotive force, and voltage drops in resistance are equal to the zero। जो हमारा KVL होता है मैश में, जो EMF होता है उनका वोल्टेज होता है, उन सब का सम, एल्जेब्रिक सम होता है इक्वल टू ज़ीरो इन अ क्लोज सर्किट। और मैश में क्या होगा हमारा, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, EMF का सम, EMF का सम और वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उनका सम हमारा इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। V प्लस जो हमारा वोल्टेज है, V प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, इन सब का हम एडिशन कर लेते हैं तो V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो हमारा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। KVL इक्वेशन इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा इक्वल्स टू होता है अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। ये हमारा KVL की इक्वेशन होती है। ये हमारी जो टोटल वोल्टेज है वो इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। तो हमारा ये होता है KVL। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरीज। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारी होती है बैटरी। जितनी भी सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा हम उसे बैटरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम जिससे बात करेंगे सेल्स को सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। हम उनके न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सीरीज़ में सेल होगा और पैरेलल में कनेक्शन होंगे, और कुछ हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हम आगे क्या करेंगे, हम उसके लिए आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे हमें सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे सेल्स को, उनके लिए हमें पढ़ना है। और हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। हम बहुत सारी न्यूमेरिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको फ्री में टेक्निकल वीडियो, टेक्निकल स्टडी पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।